चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया जाता है। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो आप कहेंगे 82.5 देशांतर है ना, जो कि 5 राज्यों से होकर जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो आपकी रेखा जाती है भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो आप कहेंगे कितने, 5 राज्यों से जाती है। और ये 5 राज्यों से अगर आपसे बात कर लेता है तो आप यहाँ से एक रेखा डालेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन सा आएगा, यूपी। और यूपी में कहाँ आता है, तो आपका मिर्जापुर से आती है। फिर आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भारत में देखा जाए जो आपका मकर रेखा है, तो भाई मकर रेखा क्या है, तो भैया ये गोला बना हुआ है। अब इस गोला में आपको मालूम है ऊपर की जो होती है वो आपकी कर्क रेखा होती है, और नीचे की जो रेखा होती है वो आपकी होती है कौन सी भाई, मकर रेखा होती है। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, दक्षिणी गोलार्ध 23.5 अंश। क्या होता है भाई, यहाँ पर जो ये 23.5 में ही तो आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे खिला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये बताना है कि आपका जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो सुमात्रा इसके बीच स्थित है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रैंड चैनल है। याद रखिएगा यहाँ पर ग्रैंड चैनल है। क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन मिलेगा। आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार और आपके सुमात्रा के बीच जो आपका जलडमरू मध्य है वो आपका ग्रैंड चैनल है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अब इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल जो आपका है वो अंडमान निकोबार दोनों को क्या करता है, पृथक करता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है सर जी 8 डिग्री बताइए, 8 डिग्री किसको करता है, तो आप कहेंगे मालदीप और आपकी मिनी काय को करता है। अगर हम आपसे पूछे 9 डिग्री किसको करता है, तो आप कहेंगे मिनी काय और आपके लक्षद्वीप को करता है। और 10 डिग्री तो आप जानते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है। अर्थात दोस्तों ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, गंगा आप देख सकते हैं कि गंगा आपके कहाँ से निकलती है ये भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र जो आपकी निकलती है वो भी आप लोग जानते हैं। ये बेसिन आपके किसके बीच आपके स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर 10 जो ऑप्शन है 10 से 30 आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी हो जाएगा, 10 नॉर्थ और 30 नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित ऑप्शन सी बनेगा। इसको नोट करिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच से सीमा रेखा है। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा और जो आपकी है ये किस देश के बीच आपकी जाती है। तो दोस्तों आपको मालूम है भारत के साथ तो जाती ही जाती है, साथ में दोस्तों आप कहेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपके चीन के साथ। किसके साथ, तो आपकी चीन के साथ जाती है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हुआ है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर नहीं करता है। सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आपसे दे दिया है। अब नहीं की अगर बात करते हैं 7 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेघालय से है ना, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ मेघालय की सीमा, त्रिपुरा की सीमा, आपके मिजोरम की सीमा मिलती है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें दोस्तों मणिपुर की, तो क्या मणिपुर आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं साझा करता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अच्छा अगर पूछे कि इसके साथ कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा है, मिजोरम, असम, मेघालय, ये राज्य की सीमा इसमें से स्पर्श करती हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। देखिए भाई यहाँ पर जो आप देना है कि भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। ये कौन सा पहाड़ी दर्रा है भाई, इसका ऑप्शन दीजिएगा। 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, फटाफट जवाब देते रहिए भाई। खैबर दर्रा तो आपका है नहीं है ना, क्योंकि खैबर ये आपके पाकिस्तान साइड पड़ता है। पांगसो दर्रा है, कराकोरम दर्रा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है 8 नंबर में वापस हो जाएगा कराकोरम दर्रा। ये भारत और चीन सीमा के बीच कराकोरम दर्रा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। याद रखिए जो खैबर है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। अब ये बताइएगा कि भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है।
यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूटान हो जाएगा दोस्तों। भूटान की अगर बात करते हैं तो ये भारत के साथ 699 किलोमीटर ये आपके भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष किया था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कह रहा आपसे कि पुर्तगालियों ने श्रीलंका की जो खोज किया था ये किस वर्ष किया था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं, अच्छे लेवल एग्जामों में। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की जो खोज की थी वो कब की थी। यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा 1505 में। कब, 1505 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। किसने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर लेरको डी अल्मेडा, ये पुर्तगाली ने श्रीलंका की खोज की थी, याद रखिएगा। और श्रीलंका को पहले पुराने जमाने में सिलोन के नाम से भी जानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका को पुराने जमाने के समय से क्या नाम जानते थे, तो सिलोन के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है। यहाँ पर स्थलबद्ध देश नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, म्यांमार। याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश में म्यांमार ये स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि म्यांमार की जो दक्षिणी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है और म्यांमार में मुख्यतः बौद्ध धर्म भी आपका है और इसकी राजधानी नेपैदौ है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। बिल्कुल बेसिक वाला आपका चैप्टर है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी आपकी कवर होंगी और 2020, 2021, 2022 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बिहार क्या उड़ीसा के साथ लगेगा, बिहार राज्य उड़ीसा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अब याद रखिए उड़ीसा जो कि उत्तर मतलब उड़ीसा राज्य उत्तर हुआ, उत्तर पूर्व में झारखंड है, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और पूरब में बंगाल की खाड़ी है ना। मतलब ऑप्शन इसका भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। चलिए बताइएगा कि 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही इसका ऑप्शन बनेगा, याद रखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर जो आपकी है नहीं गुजरती है। भाई आपने देखा 82.5 तो आपकी जाती ही जाती है, इतना तो आप लोग जानते हैं 82.5 वाली भारत की जो आपका कह सकते हैं समय रेखा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिक्किम है, याद रखिएगा कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर है ये सिक्किम से होकर नहीं गुजरता है ना। ये जो आपका 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर है ये आर्कटिक सागर, रूस, मंगोलिया, चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश, हिंद महासागर यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। बताइएगा सभी लोग, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। 15 का ऑप्शन देना है। चलिए 15 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप जो आपका है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा 2021 के अनुसार लक्षद्वीप समूह की जो जनसंख्या है लगभग 70,965 आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे कवारती है। क्या है, कवारती यहाँ की क्या है, राजधानी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। याद रखिएगा जियोग्राफी और पॉलिटी को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बिल्कुल बल्ले बल्ले होगी। आपके एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपके पॉलिटी तो आसानी से हो जाती है, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आपका जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, नेपाल से नहीं लगती है। देखो नेपाल से देखा जाए है ना, नेपाल आपका पड़ता कहाँ है तो आप कहेंगे सर जी थोड़ा सा मैप में देखा जाए तो नेपाल कहीं इस प्रकार से पड़ता है। तो नेपाल की सीमा आपसे कह रहा है 16 नंबर में। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो उत्तराखंड से तो लगती है, सिक्किम से भी लगती है ना, पश्चिम बंगाल की भी आती है लेकिन असम से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 2017 में भारत और चीन के मध्य क्या है, डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ। यह डोकलाम क्षेत्र त्रिजंक्शन अर्थात त्रिसंगम के कोने में स्थित है। तो भैया ये जो आपका डोकलाम है ये कहाँ पर स्थित है। डोकलाम जो आपका है याद रखिए भूटान, सिक्किम और चीन। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो आपका एक राजनीतिक महत्व स्थान देता है, तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग जो आपका है ना कितना है।
जल्दी से बताइए भारत का जो कुल लगभग क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका आंसर दीजिए भाई सब लोग। चलिए मिलियन में बता दीजिए, मिलियन में आपका क्या है, और अदर तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका 3.28 मिलियन, याद रखिएगा 3.28 मिलियन यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 3,82,000 लगभग ऐसे करके आपका आता है कि नहीं आता है ना, तो ऐसे आपका आंसर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से छपा हुआ मिलेगा और ऐसे ही दोस्तों आपको ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान से भी गुजरता है ना, यहाँ पर जो आपकी कर्क रेखा है राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, आपके छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है ना, और कहाँ से, गुजरात से भी गुजरती है, और आपके मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से भी, लेकिन आपके असम से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को 23.5 नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब ये जो 23.5 नॉर्थ आपका है ये कौन सी रेखा है, अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यहाँ पर जो आपका 20 नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो आपकी रेखा है वो आपकी कौन सी रेखा, यहाँ पर ये वाली रेखा बता रहा है 23.5, ठीक है, ये 23.5 रेखा जो आपकी है ये वाली वो आपकी कौन सी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका 20 नंबर का ऑप्शन है उसी हो जाएगा कर्क रेखा, ये वाली रेखा आपकी कर्क रेखा है, और ये वाली जो आपकी साउथ होती तो ये आपकी क्या हो जाती, आपकी 23.5 साउथ हो जाता। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। क्वेश्चन आपके वही है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया गया है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए तो उसको ही आपको कवर करना है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है 21 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था तो आप कहेंगे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, क्या पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच समय है वो लगभग कितने आगे या पीछे रहता है। भारत का मानक समय जो आपका IST है ग्रीनविच मध्य समय से लगभग कितना आगे या पीछे रहता है। तो दोस्तों ग्रीनविच से हम लोग 0 लेते हैं और ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि आपका भारत कुछ इस प्रकार से बसा हुआ है। तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटे क्या रहता है आगे या पीछे, तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटे आगे रहता है, अर्थात प्लस मिलेंगे, तो आपका 22 का ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 अंश उत्तरी तथा 37 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। सर क्या बोल रहा आपकी माइक में गिर, अरे बिजली चली गई है तो वही बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 अंश उत्तरी और 37 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच है। हमने आपको बताया जो आपका प्यारा सा ये भारत है इसका जो स्थिति है वो आपकी यहाँ पर जो आपकी है वो 8 अंश क्या है उत्तरी है, और यहाँ पर 37 अंश क्या है आपका उत्तरी है। आपके दिमाग में आया उत्तरी उत्तरी क्या होता है ना, उत्तरी उत्तरी क्या होता है। तो दोस्तों हमने बताया था ग्लोब में जो आपका भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है उत्तर वाले में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर उत्तरी उत्तरी बोला गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमिका देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो ये बताइएगा भारत का मुख्य भूमिका जो देशांतर है वो कितने में फैला है। 24 नंबर का ऑप्शन देना है। 24 नंबर जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो भारत आपका है इन देशांतर में से तो एक देशांतर यहाँ से जाती होगी और एक देशांतर यहाँ से जाती होगी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, है ना, देशांतर से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इतना फैलाव है आपके किसका, भारत का है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका पहला, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि उत्तरी अक्षांश से अर्थात यहाँ पर जो भारत आपका है यहाँ से 8 अंश गुजरता है और यहाँ से जो आपका जाता है वो आपका 37 वाला गुजरता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो सी नंबर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। ये बताइएगा, समय का अंतर अगर पूछ लिया गया 26 नंबर में तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो भारत है यहाँ दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने घंटे का है, वो आपका घंटे का है 2 घंटे का है। निकालने के लिए आपको मालूम है इसके बीच जो आपका अंतर आता है वो आपका 30 आता है, गुणे आप 4 करेंगे और 60 से भाग देंगे, आपके सामने समय निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है ये कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन अगर पूछ लिया है तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा दिन, क्योंकि छोटे दिन होते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में ऑप्शन देखिए कोई ऐसा महीना दिख रहा है क्या सर्दियों वाला, दिख रहा है क्या 27 दिसंबर में, जो आप कहेंगे जी हाँ दिसंबर महीना दिख रहा है।
दिसंबर में ही सबसे छोटे दिन होते हैं। तो डेट आपको याद रखना है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए गुजरात तो बस ही है, आपको मालूम है गुजरात यहाँ पर है, पंजाब भी आपका है, राजस्थान भी है, तो क्या हिमाचल प्रदेश हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन को देखा करें और फटाफट आंसर लगाने का प्रयास करें। तो ऑप्शन आपका डी नंबर। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। निम्नलिखित में से वह देश या राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम के साथ कौन सी सीमा आपकी नहीं लगी है? यहाँ पर देखिए 29 को ऑप्शन देना है। 29 की अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए मिजोरम के साथ म्यांमार लगा है, त्रिपुरा लगा है, असम लगा है, लेकिन यहाँ पर जो नागालैंड है ये आपके कह सकते हैं मिजोरम के साथ नहीं लगा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिजोरम के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में त्रिपुरा, असम, मणिपुर ये आपके आते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। आपको हमने यूपी जीके में पढ़ाया था कि आपका जो प्यारा सा उत्तर प्रदेश है ये आपके दोस्तों 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका 9 हो जाएगा, असम 7 है, छत्तीसगढ़ 7 है, मध्य प्रदेश 5 राज्य हैं। तो आपका सबसे ज्यादा आपका कौन है? उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए भाई फटाफट आप जवाब दीजिए भाई, बहुत कम जवाब आप लोग देते हैं। कुछ लोग तो बस सिर्फ देखा करते हैं, हमें लगा करता है कि आप लोगों को नहीं आता है। तो भाई आप लोग कमेंट करिए तो हमें पता भी चले कि नहीं आप लोगों को आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया है छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या तेलंगाना से। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने राज्यों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लिया, लोकेशन आप लोग नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो आप दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करती है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल कहाँ है? और देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अभी हमने बताया था छत्तीसगढ़ किसके साथ है, तो आपकी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ और झारखंड के साथ। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ आपके 7 राज्यों से है, यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सनौली सीमा भारत और के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु आपका है। तो सनौली सीमा ये कहाँ पड़ती है? पहली बार पढ़ रहे हैं शायद, ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हैं। सनौली, सनौली दोस्तों ये जो सीमा है भारत और नेपाल के बीच है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा कि भारत और नेपाल के मध्य प्रसिद्ध एक पारगम बिंदु है सनौली, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अवस्थित आपका है। और यह सीमा लगभग गोरखपुर से 90 किलोमीटर आपकी है। सनौली बॉर्डर पड़ता है, क्या सनौली बॉर्डर पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे व्यस्त रहते एक दूसरे नंबर के व्यस्त बॉर्डर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों से नहीं है? यहाँ पर देखिए कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्योपुर है, मुरैना भी है, भिंड भी है, लेकिन छिंदवाड़ा जो आपका है ये दोस्तों आपका नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग हैं। कितने? 10 संभाग हैं, जिसमें छिंदवाड़ा जिला ये जयपुर संभाग का हिस्सा है। ये जो छिंदवाड़ा है ये जयपुर संभाग का हिस्सा है, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 2019 में एसएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र और के बीच स्थित है। तो आपको भैया ये मालूम होगा कि दादरा नगर हवेली जो है वो कहाँ पर है लोकेशन में। तो आप कहेंगे सर जी लगभग गुजरात के आसपास देखने को मिलता है। तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र तो दे ही दिया है और आपका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे सस्ता क्वेश्चन आपके सामने बताइए जल्दी से। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 35 नंबर में। तो 35 की अगर बात करते हैं सबसे छोटा राज्य यहाँ पर पूछा गया है तो आपका आंसर बी हो जाएगा गोवा, है ना। क्या हो जाएगा? गोवा, जो कि एरिया में बहुत ही कम है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट होगा। संख्या में पूछे तो जनसंख्या में आपका सिक्किम कम है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? मतलब साफ साफ दिया गया है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, लेकिन वहीं पर जो डूरंड रेखा है ये किन 2 देशों के बीच की आपकी है? तो ये आपकी पड़ती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा पड़ती है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इन ऑप्शन में देखिए और बताइएगा कि नेपाल की सीमा क्या चीन से लगती है, क्या भूटान से लगती है, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से।
तो नेपाल बड़ा प्यारा है भैया, ये आपके चीन के साथ जुड़ा हुआ है ना, किसके साथ है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है। आपका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। अभी हमने बताया था राजस्थान आपका पहले नंबर पे आपका आता है, राजस्थान है पहले नंबर पे आपका आता है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, यूपी का स्थान आता है चौथा। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य और राजधानी का सही मिलान करना है। 39 नंबर में देखते हैं कि आप लोगों को राजधानियां सही आती हैं कि नहीं आती हैं। चलिए यहाँ पर सही मिलान करना है। नागालैंड शिलांग दिया है, झारखंड रांची है, उत्तराखंड नैनीताल दिया है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 39 का ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो ये नंबर कहाँ से हो जाएगा भैया, यहाँ से गलत हो गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, देखिए राजधानी गलत हो गई है एक लोगों से, है ना। यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है ना। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी पूछे तो उत्तराखंड की क्या राजधानी है, देहरादून है। क्या है, देहरादून है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों में से जो आपका यूकेजी एलकेजी होते हैं उनको ये सब पढ़ा दिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को राजधानी दी गई है, तो आप राजधानी पढ़ लीजिए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, दादरा नगर हवेली की सिलवासा है, सिक्किम की क्या है, गंगटोक है। तो इतनी राजधानी थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया है 26 जनवरी सन 2020 को दादरा और नगर हवेली दमन और दीव के विलय के बाद इसकी राजधानी दमन हो चुकी है। तो इन दोनों की राजधानी क्या हो गई है, दमन हो चुकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सेवन सिस्टर का सदस्य है। क्या इसके पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा है और हमने पढ़ाया भी है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में दोस्तों भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर है आपका त्रिपुरा। अब सेवन सिस्टर में दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे आपका नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सब आपके सेवन सिस्टर अर्थात 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 8वां सिस्टर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तब आपका सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। अगर सिक्किम को मिला दिया जाए तो ये 8वें नंबर का आपका हो जाएगा। अगर आने वाले समय में ऐसा होता है तो फिर सिक्किम आपका 8वें नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से वह शहर व कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए 8वां भाई सिक्किम है, अच्छा बिल्कुल सही बात है, 8वां भाई सिक्किम हो जाएगा। 7 बहनों का एक भाई सिक्किम, वेरी गुड। 41 नंबर बताइए। कह रहा है कौन सा कस्बा जो सबसे अधिक क्या है उत्तरी अक्षांश पर। 41 नंबर के ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 41 नंबर में देखिए पटना है, इलाहाबाद है, पंचमढ़ी और अहमदाबाद है। तो यहाँ पर जो आपका पटना है दोस्तों, ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा पटना, है ना। ये आपका जो बसा हुआ है वो 25°6' ये आपका बसा हुआ है, ठीक है। वहीं पर इलाहाबाद 27 है, 25-27 है, ठीक है। तो इस कारण से आपको ऑप्शन लगाना है, यहाँ पर नंबर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आपका दर्रा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 42 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका किन्नौर जिला है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिला ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से किन्नौर, है ना, ये आपका कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं सीमा पर है। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोग जानते हैं शिमला है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन है। इसमें कह रहा है कि सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और नहीं मिल पाती हैं तो आप बताइए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर नहीं मिल पाती होंगी। यहाँ पर देखिए आपका जो श्रीनगर है, श्रीनगर दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें श्रीनगर पर नहीं पड़ती हैं, और सूर्य की जो सीधी किरणें ये कर्क और मकर रेखा तक अधिकतम पड़ती हैं। उसके बाद किरणें उच्च अक्षांशों की ओर तिरछी हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो इस कारण से श्रीनगर पर ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती, इसलिए इतनी गर्मियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं, बर्फबारी होती रहती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से नहीं लगती है, 44 को ऑप्शन देना है। देखिए म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार कहाँ पड़ता है, म्यांमार आपको पड़ता है कुछ इस प्रकार से आपका आता है ना। तो यहाँ पर देखिए असम यहाँ पर दिया गया, असम यहाँ पर हो जाता है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये तो आपका है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, असम। जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है। चलिए बताइए सभी लोग जल्दी से कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, जल्दी से कमेंट करें। चलिए यहाँ पर देखिए 45 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 45 नंबर का
वो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। कितना हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 4 गुना है। कितना है 4 गुना आपको लगाना है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्किक या निवेशिका कहाँ पर स्थित है। सर्किक या निवेशिका जो है ये कहाँ पर स्थित है, 46 नंबर ऑप्शन देना है। पढ़ाया भी गया है। जो सर्किक है गुजरात के समीप भारत पाकिस्तान सीमा पर है। सर्किक को स्थानीय भाषा में बाण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। गुजरात के साथ लगी है सीमा, भारत पाक की सीमा है दोस्तों। इसे जो सर्किक है इसे बाण गंगा भी कहते हैं, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। निवेशिका भी कहते हैं या इसे बाण गंगा भी कहते हैं, और रण आप कच्छ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता या सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए भैया, ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं। ये 4 जिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पुदुचेरी में। देखिए ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि पुदुचेरी भारत के पूरा पश्चिमी घाट दोनों घाटों पर है। यहाँ पर देखिए जो आपका पुदुचेरी है और करईकाल ये पूरी घाट तमिलनाडु पर है। यमन आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, माहे आपके केरल में पड़ता है। तो इनकी जो आपकी सीमा रेखाएं हैं वो आपकी अलग अलग है। एक जगह यहाँ बसा है, यहाँ बसा है, यहाँ बसा है, कुछ इस प्रकार से बसा है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखना है। अगर आप उत्तर से दक्षिण क्रम में आपके आते हैं तो सबसे पहले कौन से आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 48 नंबर में, सोच समझ के जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया, यहाँ पर जो दिया गया है भुवनेश्वर मिलेगा, इसके बाद हैदराबाद मिलेगा, इसके बाद चेन्नई, फिर आपका कोचीन। यहाँ पर जो आपका आंसर है 48 नंबर में वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपके बांग्लादेश के साथ है। यहाँ पर देखिए आपके सामने सभी कुछ दे दिया गया है। बांग्लादेश के साथ इतनी सीमा आपकी है, अफगानिस्तान के साथ 106 है, ठीक है, भूटान के साथ 699 है, म्यांमार के साथ 1643 है। तो आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है, 50 नंबर में देखिए। तो दोस्तों ये मालदीव है। आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत बेहतर, ज़्यादा महंगा आपका है भी नहीं है, घूम सकते हैं बेहतर तरीके से। आपका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, मालदीव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये भारत का जो मिनी काय है और मालदीव है उसके बीच 8 डिग्री की क्या बनाता है, यहाँ पर जल डमरूबंध बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। 51 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 3। कितने, तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, देश दिया गया है ना, कितने देश दिया गया है। तो आपके ये 3 देश है, आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल हो जाएगा और आपका भूटान हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। अब झारखंड की अगर बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर में पूछा गया है इनमें से राज्य क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर बिहार से हट गया था, बिहार को काटकर बनाया गया था झारखंड। तो यहाँ पर देखो जो बिहार है आपको मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमाएं हैं। बांग्लादेश की सीमाएं दोस्तों त्रिपुरा के चारों तरफ आपके यहाँ था, त्रिपुरा राज्य की 3 ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। और यहाँ पर ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। मतलब पूर्व की ओर देखा जाए तो पूरब की ओर कौन सा बसा है। यहाँ पर देखिए लखनऊ में आपको देखो ये दिया गया है 2650, जबलपुर दिया है 2311, हैदराबाद 17 दिया गया है और 23 दिया गया है, चेन्नई 13 और 6 दिया गया है। इसका मतलब है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अक्षांश ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इधर वाला जो आपका ज्यादा आपका समय होगा अर्थात जो लखनऊ है ये आपके सबसे ज्यादा पूरब में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नंबर है लखनऊ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, सबसे पूरब में आपका लखनऊ है। आगे बढ़िएगा, सीमांध्र की राजधानी क्या है। सीमांध्र की नई राजधानी पूछा गया है, मतलब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा। और भी बहुत चीजें यहाँ पर आज इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि सीमांध्र की नई राजधानी इनमें से कौन सी है। मतलब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है दोस्तों। अमरावती की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इस शहर का जो विकास किया जा रहा है किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं कि जो अमरावती है इस शहर का जो विकास किया जा रहा है वो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या बताइए जल्दी से, क्या सही आप लोग जवाब दे सकते हैं।
तो याद रखिएगा इस शहर का विकास सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा इस शहर का विकास किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश को सीमांध्र भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश को सीमांध्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। अब देखिएगा कि यूरोप महाद्वीप में एक पोलैंड देश पड़ता है ना। इतना बड़ा राज्य आपके देखा जाए तो आपके भारत में एक यहाँ पर राज्य है, वहां पर देश है और यहाँ पर एक राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? 56 नंबर में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यूरोप के पोलैंड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। मिजोरम से दोस्तों कौन कौन से लगे हैं? म्यांमार लगा है, असम लगा है, त्रिपुरा लगा है, लेकिन नागालैंड ये आपके मिजोरम से नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। चलिए 3 देशों से मिलती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों ये आपका चीन से भी लगा हुआ है ना, चीन से लगा है, और आपके भूटान से भी लगा हुआ है ना। यहाँ पर म्यांमार से भी तो लगा हुआ है, म्यांमार से भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो चीन की सीमा दोस्तों आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, क्या बिहार के साथ लगती है? क्या आप कहेंगे सर नहीं लगती है। तो आपका यही आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर बन जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि चीन की सीमा जो आपके भारत में लगती है मतलब चीन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो चीन की सीमा आपकी 14 देशों के साथ लगती है। देश पूछ रहा है, अगर हम आपसे पूछे कि कितने देशों से, तो 14 देशों के साथ याद रखिए चीन की सीमा लगी हुई है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। यूपी जीके में भी क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यहाँ पर बुलंदशहर भी है, रेवाड़ी भी है, पानीपत है, लेकिन मुजफ्फरनगर नहीं है। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर देखिए 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेड क्लिप के द्वारा ये आपकी सीमांकित की गई थी। कब की गई थी? 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को ये विभाजन किया गया था। और इसके बाद सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा यह जो नाम था या रेखा था इसका निर्धारण कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो 62 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बहराइच से। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो आपकी बहराइच जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहराइच की सीमा नेपाल के साथ लगती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले के साथ नेपाल की सीमा लगती है। ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा के साथ नहीं साझा नहीं करता है। तो हरियाणा के साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन एमपी से नहीं है। एमपी देख सकते हैं बीच में पड़ता है, तो क्या हरियाणा से लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। जो अक्षांश आपके सिक्किम से गुजरेगा वही अक्षांश आपके राजस्थान से भी गुजरेगा। इसको को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं। उत्तर पश्चिम में देखिए आपसे कह रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर कहाँ पर है, तो उत्तर आपका ये है, पश्चिम ये है। तो उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की जो सीमाएं है वो किस देश के साथ लगी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पाकिस्तान दिया गया है, इस साइड में कौन है, पाकिस्तान दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो आंसर आपको पक्का सही हो जाएगा, नहीं तो गलती तो होगी ही होगी। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, बताइए जल्दी से। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो स्थलीय सीमा की है 15,200। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 15,200 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है। चलिए बताइएगा कि भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है।
तो यहाँ पर देखिए 67 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 67 को ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा म्यांमार के साथ। किसके साथ है, तो भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा आपके म्यांमार के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट और भी आपका बनता है कि भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग किया जाता है। ठीक है, इरावदी नदी आपकी म्यांमार की जीवन रेखा आपकी कहलाती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका क्या, डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा टॉपिक आपका आ चुका है ना। और दूसरा टॉपिक जो आपका है दोस्तों, ये है आपका भौतिक स्वरूप के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। 1 को ऑप्शन देना है, 1 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपकी कराकोरम, जो कि आपकी पूर्वी कराकोरम पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई जो आपकी है वो है 8611 मीटर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। चलिए भाई जवाब दीजिए। यहां पर दिया गया है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। 2 को ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए विंध्य पर्वतमाला जो आपकी है, विंध्य श्रृंखला जो आपकी है, ये क्या करती है, उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है ना। और इसका विस्तार कहां से है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में आपका इसका विस्तार है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों के ऊपर उठती है। यहाँ पर देखिए ये आपकी है माउंट सरमती। कौन है, माउंट सरमती। ये पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र की पहाड़ी सीमा पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं। देखिए 4 नंबर में अगर बात करें, ये होते हैं युवा वलित पर्वत होते हैं। क्या होते हैं, युवा वलित पर्वत होते हैं। जैसे कि आपका हिमालय हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, राखी पर्वत हो गया, ये सभी पर्वत आपके युवा वलित पर्वत आपके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नालाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में हैं। बताइएगा नालाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देना है। 5 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये आपके गुवाहाटी में है। कहाँ पर है, गुवाहाटी। यहाँ पर आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा, अर्थात असम राज्य में आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर इससे ज़्यादा ऊंची आपकी पहाड़ियाँ हैं तो वो समझो आपके पहाड़ हो जाएंगे। और ये आपके हैं 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर से जो भी अधिक आपकी ऊंचाई वाली होंगी उनको हम पहाड़ का रूप दे देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर पश्चिमी भारत स्थित पर्वत आपका कौन है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सा है। उत्तर पश्चिम मैप को जानते हैं कि नहीं जानते भाई। उत्तर ये है, पश्चिम ये है, इसका मतलब आपका ये वाले भाग की बात कर रहा है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरावली पहाड़ी। इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, अरावली पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपकी नागरी हिल्स है, कौन सी, नागरी हिल्स, ये नागरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में संतृजय पहाड़ियाँ स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संतृजय पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए 9 का ऑप्शन ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है गुजरात में हो जाएगा। यहाँ पर कालो डूगर, भुजिया, ठीक है, गिंधौर, काफ़ी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। तो दोस्तों मेघालय में देखिए खासी, गारो, जयंतिया हैं, लेकिन आपकी जावड़ी जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय में स्थित आपकी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। जावधू या जावदी जो आपकी हिल्स है तमिलनाडु, विल्लेर और तिरुमलाई में आपकी स्थित है। आगे बढ़िएगा, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। जो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कहाँ की है, तो याद रखिए पूर्वी घाट की है। कहाँ की है, पूर्वी घाट की है। उड़ीसा के जो रायगढ़ आपका पड़ता है, उड़ीसा के रायगढ़ में पड़ता है पूर्वी घाट में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। चलिए बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान यहाँ पर पूछा गया 12 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका लद्दाख है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, लद्दाख। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो बताइएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है इनमें से वो आपकी कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों 13 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, असम में स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो कार्बी आंगलोंग हिल्स। कौन सी है, कार्बी आंगलोंग हिल्स आपकी है, जो कि ऑप्शन आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियाबोलो कहाँ पर स्थित है? माउंट डियाबोलो कहाँ पर स्थित है? देखिए 15 नंबर में। तो दोस्तों ये पड़ती है आपके दक्षिणी अंडमान में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपने पूर्वी घाट में पढ़ा था महेंद्रगिरी, अब आपसे पूछा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बनेगी भाई? 16 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये है आपकी अनाईमुड़ी, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अनाईमुड़ी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित चोटी आपकी कौन सी नहीं है? तो नेपाल में दोस्तों यहाँ पर देखिए लहोसो भी है, माउंट एवरेस्ट भी है, अन्नापूर्णा भी है, लेकिन कामेट नहीं है दोस्तों। कामेट ये गढ़वाल हिमालय जो आपका भारत है, कामेट जो आपका है वो गढ़वाल हिमालय आपके भारत में पड़ता है, ये नेपाल में नहीं है। ऑप्शन दोस्तों आपका सी वाला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? चलिए सब लोग जवाब दीजिए। कह रहे हैं भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 18 का ऑप्शन दीजिए। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा 7500 किलोमीटर। कितनी है? 7516। शुद्ध क्या मिलेगा? 7516 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? बताइएगा कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा गया है। यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी को कहते हैं। याद रखिएगा पंचमढ़ी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर आपके है? अच्छा, ये जो आपका पंचमढ़ी है वो आपके है कहाँ पर? जल्दी से बताइएगा। ये आपके यूके में है, या आपके हिमाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है, या एमपी में है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जो पंचमढ़ी है, सतपुड़ा की रानी है, ये आपके है कहाँ पर? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है आपका, क्या हो जाएगा? एमपी में है। याद रखिएगा कहाँ पर? एमपी में है। यहाँ पर देखिए सतपुड़ा पर्वत आपने नाम सुना है, तो वहीं पर आपकी पंचमढ़ी, याद रखिए ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? कौन सा दर्रा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर देखिए नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, बारालाचा नहीं है, बोमडीला नहीं है। यहाँ पर मंगसा धुरा दर्रा जो है, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, जो आपका मंगसा धुरा दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है। इस नंबर में कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। पहला बिल्कुल सही जवाब है कि जो महादेव पहाड़ियाँ है ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित है? माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में विभाजित इनमें से कौन सा राज्य है? देखिए 22 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्यों को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से किसका निर्माण होता है? अभिसारी प्लेट सीमाओं को टकराने से जो निर्माण होता है वो किसका होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माउंटेन बिल्डिंग, मतलब कह सकते हैं कि अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से जो निर्माण हुआ है वो पर्वतीय भवन हुए हैं। पर्वतीय भवन अर्थात माउंटेन बिल्डिंग। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। तो दोस्तों ये बताना है 24 नंबर में कि जो 24 को ऑप्शन भरा जा सकता है इसमें से वो कौन सा भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अरावली हो जाएगा। ठीक है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो ये बताइएगा सबसे अधिक ऊंचाई जो आपकी है इनमें से वो किसकी है? रानीखेत की है। ऑप्शन सी बनेगा, रानीखेत। अगला है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है? कौन कर्नाटक में नहीं है 26 नंबर में? दोस्तों कर्नाटक में हम्पी भी है, कर्नाटक में मैसूर पैलेस भी है, कर्नाटक में आपका बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन दुधमा झरना है, दुधमा झरना दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है, ये भारत के आपके कोरापुट अर्थात ओडिशा में है। कहाँ पर है? ये आपके ओडिशा में आपका स्थित है, ओडिशा में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मरुस्थल कामा वर्षावन कामा प्रभाव भित्ति है ना और मैग्रो विविधता की विशेषताएं होती हैं। ये जो आपके हैं दोस्तों याद रखिए पारिस्थितिकी की विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर इनमें से क्या है सबसे बड़ा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सभी के आ गए हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा फिर से शुरू किया गया है, यह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो देखियो 29 को ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पर है? आपके सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है?
कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? दोस्तों 30 नंबर का ऑप्शन देना है। तो 30 नंबर में देखिए आपका कठियावाड़ा तट है ना, कि गुजरात में पड़ता है। कोंकण भी आपका हो जाएगा, मालाबार भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका कोरोमंडल है, कोरोमंडल कहाँ पड़ता है? आपके इस वाले एरिया में पड़ता है। तो ये तो आपका किस में है? आपके पूर्वी वाले में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित है? तो भैया किस प्रकार के राज्य अर्थात किस राज्य में सोना भंडार की गुफाएं हैं? और ये आपके मिलेंगे दोस्तों, याद रखिए, कह रहा है सोन भंडार गुफाएं। सोन भंडार गुफाएं आपके बिहार में है दोस्तों, याद रखिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहार इसका आंसर राइट हो जाएगा। बिहार राज्य के राजगीर में कृत्रिम गुफाएं हैं और ये अतीत में जैन समुदाय द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आपका बुमला दर्रा है। ठीक है, कौन है? बुमला दर्रा यहाँ पर हो जाएगा, बुमला या बुम दर्रा इसे कहते हैं। और तवांग जो आपका है आपके अरुणाचल प्रदेश में है ना, और तिब्बत, इनको बीच आपका ये पहाड़ी दर्रा है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली की जो आपकी सीमा है वो दोस्तों आपकी किसके साथ? आपके हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ, है ना। हरियाणा दिल्ली, या मतलब दिल्ली की जो सीमा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो हरियाणा यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल जो स्थित है कहाँ पर है? ये आपने पढ़ा भी होगा कि अतरंजी खेड़ा का जो पुरातात्विक स्थल है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब सी हो जाएगा, आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? आपकी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर, देखो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जानते हैं, ये आपका है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन डी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? दोस्तों कुल्लू घाटी जो कि आपकी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच है, ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य में हिमाचल की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर है। मतलब दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है, ये जो आपका राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल की जो सामान्य दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, क्योंकि यह इसका फैलाव ही ऐसा कुछ है। अगला है मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? 38 को ऑप्शन देना है। और मैकाल पर्वत जो आपका है ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ये आपके पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ उसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इस पर्वत की अगर सर्वोच्च शिखर पूछ लिया जाए तो अमरकंटक आपका हो जाएगा, जहाँ से सोन नदियां, नर्मदा नदियों का उद्गम भी हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न हिमाचल और के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा क्षेत्र है जिसे दून के नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शिवालिक, याद रखिए निम्न हिमालय है ना और शिवालिक के बीच स्थित जो लंबोद घाटी है इसे दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के, जैसे कुरनूल है, गुंटूर है ना, यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय की सबसे बाहरी जो आपकी शिवालिक श्रेणी होती है, कौन सी शिवालिक श्रेणी है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? गुजरात में स्थित यहाँ पर देखिए हुमायूं का मकबरा है क्या हो जाएगा? यहाँ पर रानी की वाव, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आता है ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गुजरात के पाटन में स्थित आपका है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित आपका ये बावड़ी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, आपने देखा होगा कि जो 100 रुपए का नोट है ना, रानी के वाव बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नागा खासी गारो पहाड़ियाँ जो आपकी हैं ये किस पर्वत श्रृंखला में आपकी पड़ती हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है 43 नंबर का, और 43 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? नागा खासी गारो। ये आपकी कहाँ पड़ती हैं? आपके मेघालय में, अर्थात ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास ये कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों ये क्षेत्र आपका है उत्तर पूर्व क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पर जो आपका पड़ता है उत्तर, ये है आपका पूर्व, मतलब इस एरिया में आपका पड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 4 क्षेत्रों में। ठीक है, 4 सौस्मिक जोनों में इन्हें विभाजित किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के उत्तर में स्थित है। तो देखिए हमने आपकी इसके पहले भी क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो आपकी मैप है, ग्लोब में कह रहा है भारत के उत्तर में। तो देखिए भारत के उत्तर में क्या है, ऐसे समझिएगा कि ये आपका पूरा ग्लोब है, यहाँ से क्या है आपका ये भूमध्य रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा। यहाँ पर जो आपकी है ये आपकी क्या होती है? कर्क रेखा होती है।
तो कह रहा है भारत के उत्तर में बताइए, इसका मतलब आपसे कह रहा है, हाँ यहाँ पर उत्तर में कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, कर्क रेखा तो बीचों बीच से जाती है ना, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। पिरामिडियन दिया गया है, मकर रेखा दक्षिण में आपकी है, तो हम लोग यहाँ पर इस हिसाब से कह सकते हैं ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। भारत की जो स्थिति है इनमें से, वो ऑप्शन इनमें से क्या भूमध्य रेखा इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर है, क्योंकि कर्क रेखा में तो ऑलरेडी स्थित है और कहीं ना कहीं भारत आपका जो है वो इस वाले में है, तो इस एरिया में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग ले लेंगे। उत्तरे में तो है कि नहीं है, ये जो आपका है उत्तरे में है, तो इस कारण से हम यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं क्योंकि मकर नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली है, जिसमें से दिगरला और खांदुल्ला दर्रे आपके शामिल हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, जिसमें से दिगरला और आपका खादुंगला ये दर्रे जो शामिल है। यहाँ पर आपका 47 नंबर में ऑप्शन आपका सी लद्दाख पर्वतमाला में ये आपको मिलेंगे। ऑप्शन सी देखिए कुछ लोगों ने दिया भी है, जवाब ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र 2 चोटियां हैं। तो दोस्तों 48 नंबर का ऑप्शन जो आपका है वो आपका हो जाएगा बी, कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत जो कि नंदा देवी के पश्चात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा आपका कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, चमोली जिले में है ना। ये एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है और समतल शिखर पर 2 श्रेणियां 2 चोटियां हैं, ये कामेट पर्वत है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। दोस्तों ये दर्रा आपका है कौन सा, आपका रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर स्थित है और ये प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भी आपका है ना। मनाली वाला जो मनाली लेह जो मार्ग है वो इसी में पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलेखित किया गया है। तो योजना आयोग द्वारा जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो आपके कितने घोषित किए गए हैं, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 15, क्या हो जाएंगे 15, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सफेद पानी के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, चलिए लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन, इनमें से जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। सियाचिन जो आपका है ये आपके सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। तो ये बताइएगा भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा है, तो आप कहेंगे 9 राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से आपके लगे हुए हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। चलिए यहाँ पर जो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर समुद्र तटीय सीमा पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर है नंबर गोवा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। 101 किलोमीटर आपकी तटीय सीमा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा भू आप्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो देखिए भारत में एक प्राकृतिक ऐसा विभाग है जो कि आपके प्राचीनतम समय में है। ये जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है ये प्राचीनतम समय में आपका है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। एक गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो जमीन भी है, यहाँ पर एशियाई शेर भी आपके रह सकते हैं, है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। चलिए बताइए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। 55 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये है आपका पम्बन द्वीप या पम्बन चैनल। पम्बन चैनल ये रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि से क्या होता है, अलग होता है, और ये आपका स्थित कहाँ पर है, तो आप जानते हैं भारत श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों गिर से गिरनार होगा से गुजरात, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। जो तराई वाला क्षेत्र है, तलहटी वाला क्षेत्र है, ये आपका शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित हैं। चलिए कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आपके केरल में, आपने पढ़ा भी होगा, अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में आपका है, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा ये किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिल दर्रा है आपके लद्दाख में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बताइएगा सह्याद्री के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं। 61 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी घाट को जानते हैं। किसे जानते हैं, तो आपके पश्चिमी घाट को जानते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है।
चलिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से पारसनाथ है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? भाई फटाफट जवाब देते रहिएगा, हम इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं कि थोड़ा सा आपको दिक्कत भी ना हो, है ना, और आप लोग जल्दी से जल्दी इसे कवर कर लें। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो नंदी पहाड़ियाँ जो आपकी पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं, जल्दी से बताओ भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 63 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, बताइए। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी कैसे हुई है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो 64 नंबर है, 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपका टेथिस सागर की, मतलब टेथिस सागर जब यहाँ पर हटा था तो उसका मलबा ऊपर की ओर आया, तभी हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यार आपसे इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ियाँ किस नदी का स्रोत है? जाना पाव पहाड़ी आपने पढ़ा भी होगा, और ये किस नदी का स्रोत है दोस्तों? 65 का ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या बनेगा? चलिए सभी को जवाब देना है, और यहाँ पर जो आपका 65 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी, चंबल नदी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जाना पाव पहाड़ी इंदौर के समीप स्थित है और पहाड़ी की चंबल नदी से निकलती है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप दोस्तों यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? चलिए बताइएगा, भारत में सबसे ठंडा स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 67 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका द्रास। ठीक है, ये द्रास है जो कि सबसे ठंडा है, सर्दियों में तापमान -20 पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, कारगिल जिला आपने नाम सुना होगा, तो ये कारगिल जिले में आपको पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर जो आपका है ये किस राज्य में स्थित है? 68 को ऑप्शन देना है, और 68 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ए नंबर कर्नाटक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये बताइएगा फूलों की घाटी जो आपकी है कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 69 नंबर में वो ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड क्षेत्र में है, गढ़वाल में। ठीक है, और यहाँ पर फूलों की घाटी नंदा देवी अभ्यारण्य भी एक भाग आपका इसी का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वांचल काराकोरम विंध्य तथा सतपुड़ा में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है? तो भारत म्यांमार सीमा पर आपकी है पूर्वांचल। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बुग्याल जो आपके क्या हैं, ये घास के मैदान हैं, और ये पाए जाते हैं आपके ऑप्शन डी, आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा माजुली द्वीप, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में आपका बना है ना, 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यहाँ पर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है? देखिए चैल हिल स्टेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में आपका है। और यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड सबसे ऊंचा आपका इसी में बना हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कालू मार शिखर पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है। तो कालू मार शिखर ये दोस्तों आपका है, आपका बिंद पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर भी इसे कहा जाता है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर 75 नंबर में पहला कह रहा है, यह सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, मतलब इसके सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हिमाद्री। सही है। शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, मतलब ये भी सही है। हिमाद्री का क्रूर ग्रेनाइट से बना है। सही है। हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। तो दोस्तों यही आपका गलत है, क्योंकि दक्षिण में स्थित श्रृंखला को मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों डी नंबर क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है, याद रखिएगा ये गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? माथेरान नामक जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पर है? चलिए माथेरान हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है? 76 का ऑप्शन दीजिएगा। आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम तो आपको पढ़ाते चले ही रहे हैं। माथेरान ये हिल स्टेशन है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में स्थित है, और ये भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। याद रखिएगा ये भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, सबसे छोटा हिल स्टेशन है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा।
अगला दिया गया है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। 77 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन कई बार आया गया है कि उत्तराखंड में जो तीर्थयात्री जाते हैं तो ये जब कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने जाते हैं तो इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों ये दर्रा जो आपका है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लिप उल्लेख दर्रा है। कौन सा है, लिप उल्लेख दर्रा है दोस्तों, जो कि हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये किस भूभाग का हिस्सा है। 79 का ऑप्शन देना है। चलिए 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो। कल, चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए कल निकलोगे ना। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। यहाँ पर आप जवाब देंगे और सबका जवाब देखो यहाँ पर आ चुका है। आपका जो 79 का ऑप्शन है लगभग सबका जवाब सही है। यहाँ पर देखिए 79 का जवाब सबका आ गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, गोंडवाना भूमि है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पर दिया है भारत का जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। अरे भाई टाइपिंग के लिए एक लोगों को बुलाया है ना, वो अयोध्या से यहाँ पर आ रहे हैं टाइपिंग के लिए। ठीक है, हर बात को उल्टे निकालोगे, पढ़ाई में दिमाग तो रहता नहीं है। देखो भारत का जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है। 80 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों। 80 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर है, ज्वारी मिट्टी के मैदान है ना, ज्वारी मिट्टी का मैदान। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, डेक्कन पास कहाँ पर स्थित है। डेक्कन पास जो आपका है कहाँ पर स्थित है, डेक्कन पास, ये अंडमान और निकोबार द्वीप जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी आपके कौन से हैं। तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो तो आपका जो 82 का ऑप्शन बनेगा वो आपका बैरन आपका है और नारकोंडम है ना, ये आपके जो हैं दो आपकी ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, देखो यहाँ पर पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, पश्चिमी तट आपका ये है और इसका उत्तरी वाले भाग को पूछा है। तो चलिए बिना बताए आप लोग जवाब दे दीजिए तो हम समझेंगे कि नहीं आपको क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 83 नंबर का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, आपका कोंकण तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोंकण तट। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अरे लाइट चली जाती है, घिर्रे घिर्रे बोलते रहते हो। लाइट चली गई है तो पंखा चलाए हैं। देखो दिया गया है, पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इसमें से कौन सा देश भारत से अलग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग बहुत ही पतला जलमार्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 84 का ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम पूछा गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम है क्या। याद रखिए अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दक्षिण गंगोत्री ये आर्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन। याद रखिए 86 का ऑप्शन में बनेगा वो आपका हो जाएगा बी कि अंटार्कटिका में स्थित ये स्वचालित क्या है स्टेशन है दोस्तों। यहाँ का दूसरा शोध केंद्र कौन है, मैत्री है। तीसरा शोध केंद्र कौन है, भारतीय। आगे बढ़ क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो आपका है यहाँ पर सी बीच ये कहाँ पर है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो आपका है कहाँ पर है। चलिए बफरिंग कैसे हो रहा है, बफरिंग आपको मोबाइल में होगा। देखिए 87 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा आपका मरीना तट। मरीना तट कहाँ, चेन्नई अर्थात तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा कि ये मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, लगभग 13 किलोमीटर में है और एक प्राकृतिक नगरी तट भी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। बताइएगा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। यहाँ पर 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर गुजरात। यहाँ पर आंसर दूसरे नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो है ना, स्टार्टिंग में तो आते नहीं है, बाद में कहेंगे रिकॉर्डेड वीडियो है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं? ये बताइए कि भारत का बाघ राज्य जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? बाघ राज्य इनमें से आपका है वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? तो ये है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर नाथुला दर्रा को पार करना पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा नाथुला दर्रा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऊधम सिंह नगर जो जिला है ये कहाँ पर है? 91 का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अरे कैसी आवाज आ रही है? अरे 91 का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अरे कैसी आवाज आ रही है? अरे ये नेटवर्क तो कोई दिक्कत हो गया होगा भाई। अरे कैसी आवाज आ रही है? पहले आपको बोलना चाहिए ना कि ऐसी आवाज आ रही है। खिर खिर आप बोल रहे थे, कल भी बोल रहे थे। हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत उतर रहा है मोबाइल में। चलो थोड़े से बचे थे क्वेश्चन, हमने सोचा 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। देख लेते हैं आवाज अब भी आ रही है क्या? खिर खिर बताइए जल्दी से, खिर की आवाज आ रही है क्या अभी भी? बहुत उतर रहा है मोबाइल में। चलो थोड़े से बचे थे क्वेश्चन, हमने सोचा 100 क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 91 का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर 91 का जो ऑप्शन आपका है वो आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका आंसर सी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। चलिए, यहाँ पर दिया है रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। 92 का ऑप्शन देना है। और ये आपके कहाँ पर है? जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है वहीं पर आपका राष्ट्रपति है। यहाँ पर मतलब राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश हैं? तो देखिए खैबर दर्रे से आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? यहाँ पर कौन सा दर्रा है जो सतलुज घाटी में पड़ता है? सतलुज घाटी में पड़ने वाला दर्रा ये आपका सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजशीर घाटी कहाँ पर है? पंजशीर घाटी जो है ये आपकी कहाँ पर है? तो दोस्तों आपके अफगानिस्तान में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप से अब से निकट आपका है? देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप के सबसे निकट है? ये है आपका दोस्तों म्यांमार है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता महासर्वेक्षण के नाम पर ही माउंट एवरेस्ट रखा गया था, जो कि एक महासर्वेक्षक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे सल्तोरा पर्वतमाला ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सल्तोरा आपके काराकोरम पर्वतमाला का ही एक अंग रूप के में है, काराकोरम पर्वतमाला में ही पड़ता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? दोस्तों तेलंगाना पठार में कौन सा आता है? तेलंगाना पठार में आपका देखिए पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा है, पूर्वी घाट है, लेकिन अरावली ये तेलंगाना पठार में आपका नहीं आता है। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पश्चिमी राजस्थान में बालू के क्या है, टीले बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपकी होती है? तो दोस्तों ये होती है पवन द्वारा निक्षेपण, है ना। पवन द्वारा निक्षेपण होता रहता है धीरे धीरे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 और क्वेश्चन नंबर 102 को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, और दूसरी है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इन दोनों को जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट। धन्यवाद। जल्दी से